आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लली सीपी में। आज हम हाजिर हैं मैथ का तीसरा वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैथ के तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम करवाने वाले हैं। और ये चैप्टर देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट का सर दर्द शुरू हो जाता है। तो आज अगर इस वीडियो को देख लिए तो आज से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। समझिए आपके सर दर्द का दवा लेके आए हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ बात याद करने वाला चीज़ है जिसे आप पहले याद कर लीजिए, ठीक है। अगर याद कर लीजिएगा तो ये चैप्टर समझने में आपको बहुत आसान होगा, ठीक है। तो जो बात हमें बताने वाले हैं एकदम गौर से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से। आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए, सबसे पहले आपको ये समझना है, देखिए एक सूत्र होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/में B2। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका आलेख कैसा होगा? तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। और हलों की संख्या पूछे तो हलों की संख्या में अद्वितीय हल होगा। यानी हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। हलों की संख्या तो इसका एक होगा, ठीक है, पर इसका कौन सा हल होगा? तो अद्वितीय हल होगा। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल होगा। और हलों की संख्या पूछेगा कितना है? तो अद्वितीय हल को ही एक हल भी कहते हैं, ठीक है, एक हल। चलिए, तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता, समझिए। आपसे पूछेगा कि अगर किसी का आलेख प्रतिच्छेदी है तो हल क्या होगा? तो बोलेंगे अद्वितीय हल। या ऐसे पूछेगा कि अगर किसी का अद्वितीय हल है तो उसका आलेख क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। तो अभी से आपको याद रखना है कि अगर प्रतिच्छेदी आलेख है तो हल अद्वितीय हल होगा, या अद्वितीय हल है तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा। याद रहेगा कि अगर प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल है तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा। इतना बात आपको याद रहेगा? बोलिए। अगर प्रतिच्छेदी आलेख है तो हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और हलों की संख्या पूछेगा तो एक हल बोलेंगे। या अगर आपसे ऐसे पूछेगा कि यदि कोई रैखिक समीकरण है जिसका अद्वितीय हल है तो उसका आलेख क्या होगा? तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा। इतना बात समझ गए होंगे, तो आगे समझिए। तीन चार बात हम आपको समझा, अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, इजी लल्लू। चलिए समझिए, A1/A2 बराबर बराबर बी, कहाँ है रे भाई? A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। फिर से देख लीजिए, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अगर ये रहेगा तो इसका आलेख क्या होगा? समांतर होगा, समांतर होगा। और हल पूछे तो ये कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इसका आलेख कैसा होगा? समांतर होगा। आलेख क्या होगा? समांतर होगा। हल क्या होगा? कोई हल नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी का आलेख समांतर है तो हल क्या होगा? तो बोलेंगे कोई हल नहीं। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि किसी रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो आलेख कैसे होगा? समांतर होगा। दो बात याद आ गया कि प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल, या अद्वितीय हल होगा तो प्रतिच्छेदी। दूसरा बात अब ये समझे कि अगर आलेख समांतर है तो हल कोई हल नहीं, या कोई हल नहीं अगर है तो क्या होगा? आलेख समांतर होगा। इतना बात समझ में आ गया? तो तीसरा बात समझिए। तीन को बात समझना और ये चैप्टर खत्म। तीन बात में ये चैप्टर समाप्त। समझिए, अगला आपका है कि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर है C1/C2। बराबर क्या है? C1/C2। अगर तीनों बराबर है तो इसका आलेख क्या होगा? समपाती होगा, समपाती होगा। इसका आलेख क्या होगा? समपाती होगा। हल बोले तो अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, जिसको अनेक हल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यदि किसी रैखिक समीकरण का अनंत हल है तो इसका आलेख क्या होगा? तो समपाती होगा, ठीक है। या ऐसे पूछेगा कि यदि किसी रैखिक समीकरण का आलेख समपाती है तो हल क्या होगा? तो अनंत हल होगा। याद रहेगा? चलिए, तीन को बात आप सीखें कि अगर किसी का आलेख प्रतिच्छेदी है तो हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। या अगर किसी
रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। नंबर 1। दूसरा बात ये सीखे कि यदि किसी का आलेख समांतर है तो हल में क्या होगा, कोई हल नहीं, या कोई हल अगर होगा तो आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी कहते हैं, समांतर। ठीक है। तीसरा बात आप ये सीखे कि यदि किसी का आलेख संपाती है, जो अभी आप देख रहे हैं संपाती है, तो हल क्या होगा, अनंत हल होगा। या किसी रैखिक समीकरण का हल अनंत हल है या अनेक हल है तो उसका आलेख क्या होगा, संपाती होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर पे। चलिए आइए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है समझिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्वेश्चन चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ध्यान से, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत है, देखिए क्या करा कि हल अनंत है तो उनके आलेख क्या होंगे। अभी हम पढ़ाए थे कि हल अगर अनंत होगा तो आलेख क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती। अगर यहीं पर हल देता कि कोई हल नहीं तो आलेख क्या होता, समांतर होता। और यहीं पर हल देता कि अद्वितीय हल है तो फिर से इसका आलेख क्या होता, प्रतिच्छेदी हो जाता। ठीक है, वैसे लिख देते, अगर प्रतिच्छेदी रहता तो इसका क्या होता, अद्वितीय हल। अद्वितीय रहेगा तो प्रतिच्छेदी होगा। समांतर कब होगा, जब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और अनंत हल रहेगा तो क्या होगा, संपाती। आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, कि दो चर, ध्यान दीजिएगा, दो चर x और y है, रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, जिसको अनंत कहते हैं। रैखिक समीकरण के अधिकतम हल कितने होते हैं, अनगिनत। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अनगिनत, रैखिक समीकरण के हल अनगिनत। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, कल भी बताए थे। रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, एक होता है। रैखिक समीकरण का घात एक होगा, द्विघात समीकरण का दो। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, एक, और द्विघात समीकरण का दो। तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यदि समीकरण 3x माइनस में y बराबर 5 तथा 6x माइनस में 2y बराबर के कोई हल न हो तो बताना है के का मान। चलिए कोई हल न हो, तक कोई हल नहीं होगा तो उसका सूत्र अभी हम कुछ देर पहले ही लिखे थे। क्या लिखे थे, तो a1 बट्टे में, देखिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे में b2 अब बराबर नहीं होगा c1 बट्टे में c2। यही कोई हल नहीं का फार्मूला है, इसी पे आपको पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं। तो a1 का मान हो गया 3, b1 का मान हो गया -1 और c1 का मान हो गया 5। यहाँ a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान k हो गया। तो आइए पुट करते हैं। a1 का मान क्या हो गया, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 3, और a2 का मान क्या हो गया, समीकरण दूसरा में देखिए x के पीछे क्या है, 6 है, तो a2 का मान हो गया आपका 6 बराबर, यहाँ से b1 का मान क्या है, y के पीछे -1 और b2 का मान क्या है, यहाँ y के पीछे -2। ठीक है, अब बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, सही ना। तो c1 का मान क्या है, देखिए बराबर के बाद यहाँ समीकरण 1 में 5 है और समीकरण 2 में देखिए y बराबर के बाद क्या है, k है। तो k का मान निकालना, तो k पर ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, और इस k को अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो k हो जाएगा। अब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं, और ये वाला 5 को ये वाला 2 से गुना करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा k बराबर नहीं है -10, -10 नहीं +10, k बराबर नहीं 10। तो आपका ये जो ऑप्शन में है ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कोई सही है ही नहीं है। इसमें होना चाहिए आपका के बराबर नहीं है 10। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पर यहाँ पर हल्का सा गलती हो गया है, बराबर है, बराबर नहीं होगा। ठीक है, सी आंसर सही मान लीजिए, और के बराबर नहीं है 10 इसका आंसर हो जाएगा। बराबर है, इसको बराबर नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। अगला 5वां क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का निकाय दिया हुआ a1x प्लस b1y बराबर c1, आगे है a2x प्लस में b2y बराबर में c2 के अनगिनत हल होंगे। हल प्राप्त होने के लिए क्या चाहिए, क्या सूत्र होगा। तो देखिए ध्यान से, अनगिनत हल हो या अनंत हल हो या अनेक हल हो तो कब होगा, जब तीनों बराबर होगा। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों बराबर होगा
तभी जाके इसका अनगिनत हल होगा। तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है छठा, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो हलों की संख्या क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे आपको कि अगर प्रतिच्छेदी होगा तो हल क्या होगा, अद्वितीय, या अद्वितीय हल होगा तो आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी। तो आलेख प्रतिच्छेदी है तो हल क्या होगा, अद्वितीय। अद्वितीय क्या कहते हैं, एक हल। अद्वितीय क्या कहते हैं, एक हल। तो एक हल क्या है, ए में है तो ए सही होगा। अद्वितीय हल हो या एक हल हो वही होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x माइनस में 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस में ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है तो क्या होगा। अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है, अभी बता है कि a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2। अब बराबर नहीं है, बराबर कर दीजिए, बराबर नहीं है। a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे में b2। तो बताइए a1 का मान यहाँ क्या है, 1, और इसमें देखिए a2 का मान क्या है, 3, बराबर नहीं। b1 का मान क्या है, -2, और b2 का मान क्या है, यहाँ से k है ना। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 का मान क्या है, x के पीछे 1, और a2 का मान क्या है, यहाँ है समीकरण 2 में x के पीछे 3, तो 3 दे दिए, बराबर नहीं है। b1 का मान क्या है, -2, और इधर से देखिए b2 का मान क्या है, k। अब k को हम 1 से गुना करेंगे, इसको ना को इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, k, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, बराबर नहीं तो बराबर नहीं, और -6 तो -6। तो इसका आंसर हो जाएगा k बराबर नहीं है -6। तो k बराबर नहीं है -6, ये भी ऑप्शन जो है गलती है। तो अब बी में टिक लगा लीजिए, जो k बराबर 6 है, -6 है, तो k बराबर नहीं होगा -6। ठीक है, 20 का सही लगा लीजिए, मगर k के बाद जो बराबर है उसमें बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन कि देखिए ध्यान से, 2x प्लस में 3y बराबर 11 और 2x माइनस में 4y बराबर -24 हो तो ये वाला इनमें से कौन आंसर सही होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो समीकरण 1 में है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसमें हम करेंगे क्या, ये चारों जो मान दिया है x और y का मान, तो x और y का मान हम बराबर से पहले पुट करेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान रख देते हैं, और जहाँ पर y है वहाँ y का मान रख देते हैं। तो बराबर से पहले वाला बराबर के बाद वाला के अगर बराबर हो गया तो समझिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ए में अगर ध्यान दीजिए, ए में x का मान कितना है, ध्यान से देखिए 2 है। तो 2 अगर हम इस 2x देखिए 2x है, तो ये x के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक मिनट, आइए ध्यान देते हैं। देखिए आपका जो ये 2 है, यहाँ पर हम x का मान अगर 2 रखते हैं, 2, और प्लस ये 3 है, और 3 के बाद जो y है तो y का मान यहाँ 4 है तो 4 रखते हैं। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 तिया 12, 12 4 जोड़ेंगे तो 16, जबकि हमको बराबर के बाद 11 लाना है, यानी आपका ए सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है, देखिए आगे x बराबर -2 है और y बराबर -5 है। तो हम ध्यान दीजिए समीकरण 1 में देखिए 2 का 2, अगर x का मान हम ले लेते हैं, ये वाला अगर चेक करते हैं, ये वाला x का मान लेते हैं अगर -2, ठीक है, फिर प्लस 3 का 3, और y है, y का मान लेते हैं -5, तो 2 दूनी -4 हो जाएगा, और -5 × 15 तो क्या हो जाएगा, -19। आपको लाना है 11, ये भी नहीं होगा, आपका बी भी नहीं होगा। चल आगे देखिए, आगे देखिए सी वाला। तो अगर हम x के जगह पर -3 देते हैं और y की जगह पर 1 देते हैं, तो देखिए 2 गुने x के जगह पर -3 और +3 गुने में y की जगह पर 1 देते हैं, तो 3 दूनी -6 और प्लस में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -3। आपको लाना 11, तो आपका सी भी नहीं होगा। तो ए बी सी नहीं होगा, इसका मतलब कि डी होने वाला है। वैसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, x का मान क्या है, -2 है, तो 2 और x के जगह पर देंगे -2 प्लस 3 का 3, और y के जगह क्या देंगे, देखिए 5 है तो 5 देते हैं, तो 2 दूनी -4 और प्लस में 5 दिया 15, तो 15 में से 4 गया तो 11, और बराबर के बाद भी 11 है, इसका मतलब कि ये सही आंसर है। 8 का आपका डी सही होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिए, x का मान -2 है ना, तो इस x के जगह पर -2 रख लीजिए, और y के जगह पे 5 है, इस y के जगह 5 रख लीजिए, तो आपका जो है बराबर से पहले और बराबर के बाद दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है,
कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस में के वाई बराबर 6 और 2x माइनस में 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के फार्मूला क्या होता है, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 अब बराबर c1 बटे में c2, तीनों बराबर होगा। तो आइए, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 4, और यहाँ से a2 का मान क्या हो जाएगा, समीकरण दूसरा में देखिए x के पीछे 2, और ध्यान दीजिए b1 का मान क्या हो जाएगा, y के पीछे यानी k, और b2 का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में y के पीछे क्या है माइनस में 4, और c1 का मान क्या हो जाएगा बराबर के बाद जो है 6, और c2 का मान क्या हो जाएगा समीकरण दूसरा के बराबर के बाद क्या है 3। ठीक है, आपको किसका मान पूछा है, k का मान। तो देखिए k का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ आपका जो है इधर a1 का मान 4 हो गया, a2 का मान 2 हो गया, b1 का मान k हो गया, और b2 का मान माइनस में 4 हो गया, सही है। c1 का मान आपका जो है 6 हो गया, और c2 का मान 3 हो गया। आइए ध्यान दीजिए, तो 3 से काट दीजिए 6 को, तो 2 बार में काट देंगे। तो k को, इस k को अगर यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k, और ये 2 को ये 4 से गुना करेंगे, मगर 4 माइनस लागल है तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो k का मान हो जाएगा माइनस में 8, और k का मान जो है माइनस में 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 तथा 6x माइनस में के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते। संपाती कहे तो तीनों बराबर, फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे में c2, तीनों बराबर होगा तो संपाती होगा। तो बराबर कीजिए, a1 का मान क्या है 3, और a2 का मान क्या है यहाँ से देखिए 6, b1 का मान क्या है देखिए यहाँ -1, और b2 का मान क्या है माइनस में k, c1 का मान क्या है देखिए माइनस में 8, और c2 का मान क्या है यहाँ माइनस में 16। देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, 8 से 16 ये 2 बार में कट गया, और ये माइनस और ये माइनस कट गया। तो k को इसको ना को नहीं गुना करेंगे, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k होगा, और ये देखिए ध्यान से ये 2 को, ये जो 2 बचा हुआ 2, ये 2 को इस 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो आपका k का मान 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि के एक्स माइनस में 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो तो सूत्र क्या होगा। कोई हल नहीं होगा, सूत्र क्या होता है, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 अब बराबर नहीं होगा c1 बटे में c2। तो a1 का मान आपका क्या हो जाएगा k, तो k हो गया, a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 6, b1 का मान क्या हो जाएगा माइनस में 5, और b2 का मान क्या हो जाएगा 2 अब बराबर नहीं है, c1 का मान क्या हो जाएगा 2, और c2 का मान क्या हो जाएगा 7। ये फार्मूला जो है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 b2 बराबर a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 अब बराबर नहीं है c1 बटे में c2, कोई हल नहीं का सूत्र हो जाएगा। किसका, कोई हल नहीं का। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर 2 से 6 को काट दीजिए 3 बार में, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k होगा, और ये 3 को ये 5 से गुना करेंगे तो -5 या 15 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, डी में है, डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2x माइनस में 1, देखिए ध्यान से 2x माइनस में 1 ये x का मान हुआ, और ये जो k है ये y का मान हुआ। तो अब 10x माइनस में 9y बराबर 12 का हल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये 10 का है तो 10 रहेगा, और ये जो x है 10 के बाद जो x है, x का मान ये पुट करेंगे 2k माइनस में 1। ठीक है, आगे क्या है 9y है तो 9 का 9, और y की जगह क्या पुट करेंगे, इसमें k पुट करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 12 तो 12। 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 के, माइनस 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10, आगे क्या है माइनस में 9 के बराबर में 12। देखिए ध्यान से, ये 20 के में से 9 के घटा देंगे तो क्या बचेगा 11 के, 12 का 12, ये 10 जो माइनस में है यहाँ इधर आएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो देखिए ये 11 के का 11 के बराबर 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 11 दूना 22, तो के का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। के का मान 2, जो ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है, बी में, आप भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस में 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस में ky बराबर 9 संपाती रेखा करेगा। संपाती माने तीनों बराबर। तो a1 का मान क्या हो गया 1,
B1 का मान आपका हो गया 3, A1 का मान हो गया 1 और A2 का मान क्या हो गया 3 बराबर B1 का मान हो गया आपका 2 और B2 का मान हो गया आपका यहाँ से K, C1 का मान हो गया यहाँ 3 और C2 का मान हो गया यहाँ से 9। देखिए है ना, तो 3 का 3 और 3 तिया 9, तो K को 1 से गुना करें, कोना कोनी गुना करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा K, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 को ये 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो K बराबर 6 हो जाएगा। K बराबर 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। K बराबर 6 ऑप्शन नंबर डी में है, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर आपका 14, ये रिपीट क्वेश्चन है। 2x प्लस में 3y बराबर 11 और 2x माइनस में 4y बराबर -24 के हल क्या होंगे। तो इसका आंसर तो बताए थे ना, डी वाला, कि अगर आप x के जगह पर ध्यान दीजिए, x के जगह -2 रखिए तो दो यहाँ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, -2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस ये जो y के जगह 5 है तो 5 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 5 तिया 15 बराबर 11, और ये 15 में से -11 गया तो 11 बराबर 11, तो ये दोनों बराबर कब होता है, जो ऑप्शन नंबर डी का जो मान उसमें पुट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस में 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है, A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2, तो A1 का मान क्या हो गया K, तो K हो जाएगा, और A2 का मान इधर से क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, बराबर नहीं है, अद्वितीय हल है तो बराबर नहीं होगा, और B1 का मान क्या हो जाएगा 2 और B2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से y के पीछे 1, तो K को 1 से गुना करेंगे तो K अब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं, और 3 दूनी 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा K बराबर नहीं है 6, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, देखिए बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2x माइनस में y माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस में 7y माइनस में 5 बराबर 0 का आलेख किस प्रकार का सरल रेखा होगा। तो आइए इसको बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो है A1 का मान क्या हो गया 2, A1 का मान क्या हो गया 2 और A2 का मान क्या हो गया इधर से 12, B1 का मान क्या हो गया माइनस में 1 और B2 का मान क्या हो गया 7। अब देखिए A1 बटे में A2 का मान 2 बटे में 12 है, अब B1 बटे B2 का मान -1 बटे में 7 है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे बराबर नहीं है। तो A1 बटे में A2 बराबर नहीं हो B1 बटे में B2, तो ये कौन सा सरल रेखा होगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 ने क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चलिए 17 हल्का मिसयूज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि ए का मान निकाले, यानी जिसके लिए समीकरण आपको दिया है ax प्लस में 10y बराबर 9 और 2x प्लस में 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का सूत्र क्या होगा, A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2, अब बराबर नहीं है C1 बटे में C2, तो A1 का मान क्या हो जाएगा x के पीछे, यानी A1 का मान हो गया आपका a और A2 का मान हो जाएगा आपका 2, B1 का मान हो जाएगा आपका 10, B2 का मान आपका हो गया 5 और बराबर नहीं C1 बटे में C2, C1 का मान क्या हो गया 9 और C2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 11। आइए तो 5 से 10 को काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो a को यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो a को 1 से गुना करेंगे तो a होगा, और ये 2 को ये 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो a का मान होगा 4, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है, डी में, डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3x माइनस में 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस में 5y बराबर 16 हो तो इसका हल बताना है। तो इसको मान पुट कर दीजिए, अब बराबर से पहले वाला बराबर के बाद वाला को बराबर करना चाहिए, ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। इसका मान पुट कीजिए, तो देखिए ध्यान से, अगर a का मान देखिए ध्यान दीजिए, अगर x का मान यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, 3 का 3 और x का मान हम 4 ले लेते हैं, -2 का 2 और y का मान 0 ले लेते हैं, बराबर क्या है 12, तो 4 तिया 12 माइनस में 2 को गुना करेंगे 0 से तो 0 बराबर 12, तो 12 बराबर 12 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। x के जगह पे 4 रख दीजिए और y के जगह 0 रख दीजिए, तो आपका जो बराबर से पहले है और बराबर के जो बाद है ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20वां देखिए, 3x माइनस में 2y प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस में 3y माइनस में 47 बराबर 0 का हल बताना है। तो आइए इसका आंसर देखिए, अगर ए में जो है x का मान 1 है
तो 3 का 3 देखिए ध्यान से, 3 है तो 3 और x का मान अगर हम ये वाला 1 ले ले और -2 का 2 और y की जगह 3 ले ले, बराबर क्या है 3 ले ले और उसके बाद क्या है प्लस में 3 बराबर 0, यही ना। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 दूनी 6 और प्लस में 3 बराबर 0। तो ये 3 और ये 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और माइनस में 6 बराबर 0। तो 6 में से 6 गया तो 0 बराबर 0। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और सी में देखिए, सी जो है, सी में x बराबर 5 है, तो इस 5 को यहाँ पे रखेंगे 3 के पास, तो 5 या 15 हो जाएगा माइनस, और ये y का मान क्या है 9 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इधर से कितना हो गया 15, इधर से हो जाएगा, इधर से 15 हो गया और इधर से हो जाएगा 2 के पास 2 y है, तो 2 का 2 y के मान अगर 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और प्लस में 3 बराबर में 0। तो 15 और 3 18 माइनस में 18 बराबर 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, ठीक है। ए भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। ये गलती से बनाया गया है, इसका ए और सी दोनों सही है, ठीक है। अगर इस तरह का आंसर रहे तो इसका डी का आंसर दे देगा ए और सी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, दो रैखिक समीकरण के रेखा चित्र यदि संपाती है, देखिए ध्यान से, संपाती है तो संपाती है तो हल कितने होंगे, तो संपाती का हल कितना होता है अनगिनत होता है। ये अनगिनत हल है तो उसके आले क्या होंगे सपाती होंगे, ये पहले बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है और शायद अंतिम क्वेश्चन है आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान से समझिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समीकरण है देखिए, बी में देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, बराबर 0 नहीं है, तो समीकरण में तो बराबर 0 होता है पर इसमें बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो आपका सी सही हो जाएगा, सी इसका राइट जवाब होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। ये को टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। इसी क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा इसी क्वेश्चन में से रहेगा, इसी वीडियो से रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाइयों में दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।